तो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो आपका टंग है। इससे पहले आप लोगों ने टिथ पढ़ा था, बकल कैविटी की बात कर रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट टंग के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप टंग के बारे में बेसिक चीजें देखोगे तो आप लोग जब माउथ को ओपन करते हो तो एक आपको दिखेगा जो मूवमेंट करता हुआ स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं, वो आपका टंग होता है। और टंग जो होता है वो आपका बकल कैविटी, इट मीन सिंपल बोला जाए तो आपको माउथ में आपको दिखेगा। अब इस कंडीशन में देखिएगा तो टंग जो होता है बेटा, वो अगर आप देखोगे नॉर्मली तो आपका फ्रंट से जो होता है वो अटैच नहीं होता है। फ्रंट से जो है आपका जो सिंपल वो फ्री होता है। पीछे की साइड से देखिएगा, जब आपको टंग को थोड़ा सा ऊपर करके तो आपको दिखेगा एक अटैचमेंट दिखेगा। जो अटैच होता है वो आपका जो होता है वो फ्रेनुलम बोला जाता है। और टंग जो देखिएगा तो मस्कुलर ऑर्गन होगा, इसका जो है वो आगे से फ्री होगा, पीछे की साइड से आपका अटैच होगा फ्लोर ऑफ माउथ से, यानी कि नीचे जो फ्लोर होगा उससे अटैच होता है। जो अटैच करके रखेगा उसको आप लोग फ्रेनुलम बोलते हो। अब जब देखिएगा तो इसका जो वर्क है वो क्या चीज है। सबसे पहले हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि डिटेक्शन जो टेस्ट का होगा वो टंग करेगा, मतलब कि ये जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करने में काम आता है। इसके ऊपर जो डिटेक्शन होगा वो बॉड्स प्रेजेंट होगा, तो बॉड्स क्या करेगा, आपको टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। आप लोगों ने सिर्फ 10th में बॉड्स के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन से बर्ड्स होते हैं वो सारी चीजें नंबर पढ़ेंगे, कहां पर क्या चीज टेस्ट डिटेक्ट होगा वो भी सारा कुछ पढ़ना है। उसके बाद जब देखिएगा तो ये क्या करेगा, सलाइवा जो सिक्रीट होता है उसको क्या करेगा, फूड के साथ मिक्सिंग में हेल्प करेगा, दूसरा काम है। तीसरा काम देखिएगा तो स्पीकिंग में, बोलने में भी टंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपको फील करना है कि टंग जो है वो बोलने में यूज होता है तो आप एक बार जो है वो टर बोलिएगा। टर जब बोलेंगे तो देखिएगा आपका जो टंग है वो ऊपर की तरफ, यानी कि रूफ ऑफ जो बकल कैविटी है उससे टच हो रहा है। तो नॉर्मली जो है आप देखेंगे तो जो भी हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं या बोलते हैं उसके अंदर भी इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो आपके टंग का होता है। जैसे कि टर बोला तो ऊपर अटैच हुआ, तो हर वर्ड के लिए जो है वो टंग का मूवमेंट जो होता है वो अलग होता है। इसमें जब सिंपल देखेंगे तो आगे से फ्री होगा, पीछे से अटैच होगा, और जहां पे आपका टंग एंड होगा वहीं पर आपका जो है वो टॉन्सिल भी दिखेगा। तो टॉन्सिल 10th में नहीं सुना था, यहाँ पर टॉन्सिल सुनेंगे। टॉन्सिल का काम जो होता है वो प्रोटेक्शन में होता है, तो वो सारी बातें यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जब टंग देखिएगा बेटा तो यहाँ पर एक एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट लिखा गया है फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, यानी कि रूफ जो होगा वो अपर पार्ट, फ्लोर जो होगा वो नीचे पार्ट होगा। तो ये जो प्रेजेंट होगा वो रूफ पे प्रेजेंट होगा और अटैच भी होगा। तो वहां पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है कि बना किस चीज से है, तो मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि आपका जो टंग है वो स्केलेटल मसल से बना हुआ है, बट ये किसी बोन से अटैच नहीं होता है, तो इसलिए सिंपल लिखा है बट नॉट अटैच टू एनी बोन। ये आपका स्केलेटल मसल से बना हुआ है बट किसी भी बोन से अटैच आपका टंग नहीं होता है, ये चीज याद रखना है। अब ये जब देखेंगे बेटा तो फ्लोर ऑफ जो माउथ होता है वहां से आपका जो होता है ये अटैच होता है। वो अटैच का जो काम करेगा, टॉन्सिल जो प्रोटेक्ट करेगा बेटा वो डिजीज वगैरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा, उसके फंक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है वो है कि आपका जो टंग है आपका जो है वो अटैच होता है कहां पर, तो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो किससे होता है, तो वो है आपका फ्रेनुलम। तो फ्रेनुलम क्या करेगा, माउथ ओपन कीजिएगा तो टंग को ऊपर से आप आगे से उठा सकते हो, लेकिन जब देखिएगा तो आपको एक अटैचमेंट दिखेगा, वही स्ट्रक्चर जो अटैच करके रखता है बेटा फ्लोर से, वो आपका जो होगा वो फ्रेनुलम होता है। और ये फ्रेनुलम जो है वो क्या चीज है, तो लिगामेंटस फोल्ड होता है। तो लिगामेंटस फोल्ड जो आपका फ्रेनुलम है वो टंग को अटैच करके रखेगा कहां पर, तो फ्लोर ऑफ माउथ से। ये चीज सिंपल आपको याद रखना है। अब इसी में देखते हैं बेटा कि यहाँ पर जो है वो आपको जो दिखेगा वो टेस्ट बॉड्स दिखेगा, जिसको आप लोग पैपिली भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब दिखेगा तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका जो है रेड कलर से जो बना रहे हैं, ये आपका जो है वो टंग है।
अब इसमें जब देखिएगा बेटा तो एक चीज आपको कुछ जो है वो याद भी रखना है कि यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो आपके टंग का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है, अटैच होगा फ्लोर ऑफ माउथ से, जो उसका स्ट्रक्चर होगा फ्रेनुलम। अब इसी में देखिएगा बेटा तो एक एक आपको टेस्ट बर्ड्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आपका सर्कमवैलेट है, सेकेंड जो होगा आपका वो है फंजीफॉर्म, और थर्ड जो है वो है आपका फिलीफॉर्म। टंग को जो है बेटा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सिंपल जब टंग लेंगे आप देखिएगा मिरर में, जब आगे से देखोगे फ्रंट से तो आपको जो है वो रेडिश कलर में दिखेगा, थोड़ा सा रेड कलर का दिखेगा। जैसे जैसे अंदर मूवमेंट करेंगे तो बीच का जो पार्ट देखिएगा तो व्हाइट कलर का होगा, फिर थोड़ा सा पीछे और देखेंगे तो वहां पर फिर से जो कलर उसका आपको चेंज मिलेगा, रेडिश कलर में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो टंग जो है वो 3 रीजन्स में आपका डिवाइड हो रहा है। अब पहला जो है वो रेड कलर में दिखेगा थोड़ा सा, तो वो आपका देखिएगा तो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होगा, जहां पे आपका टेस्ट जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। जब सेंटर में जाते हो जहां पे नॉर्मली जो है वो व्हाइट कलर दिखता है बेटा, वहां पे कोई टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना है, जो सेंटर में जाएंगे जो व्हाइट रीजन दिखेगा टंग में, वहां पर टेस्ट बड्स आपको नहीं दिखने वाला। फिर जब धीरे धीरे पीछे मूवमेंट करेंगे तब जाकर वहां से आपको जो टेस्ट का डिटेक्शन होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक एक चीज को। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है वो लिखा गया है पैपिली, PAPILLAE। पैपिली जो होगा ये आपका सिंपल देखेंगे तो टेस्ट बॉड्स है, इसमें फर्स्ट जो देख रहे हैं तो वो आपका सर्कमवैलेट है। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो फर्स्ट लिखा भी गया है सर्कमवैलेट, और ये जो है वो पीछे के साइड से मिलेगा, फ्रंट की बात नहीं कर रहे, पीछे के साइड से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो लार्ज होगा, ये जो होता है वो लार्ज इन साइज होता है। तो फर्स्ट जब देखिएगा तो लिखा भी गया लार्जेस्ट इन साइज लेस इन नंबर, मतलब कि यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो ये आपको जो सर्कल्स दिख रहा है ये वाले, ये जब सिंपल देखिएगा तो यही जो है वो सर्कमवैलेट है। तो ये जो होता है साइज तो इसकी बड़ी होती है, बट नंबर जो होता है इसका आपको बहुत ही कम होता है। तो वो आपका जो नंबर होगा वो 8 to 12 इन नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सर्कमवैलेट जो है वो सिंपल आपको 8 to 12 इन नंबर होगा। टेस्ट बर्ड्स में सबसे बड़ा जो टेस्ट बर्ड्स है वो आपका सर्कमवैलेट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप दिखेगा, मतलब ग्रुप का मतलब होता है कि अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ग्रुप दिखेगा बेटा, तो मान लीजिए कि ये आपका एक ग्रुप है, तो इसी के सराउंडिंग्स में देखिएगा तो आपको टेस्ट बर्ड्स दिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो टेस्ट बर्ड्स जो प्रेजेंट होगा वो ग्रुप पे प्रेजेंट होगा। तो ये आपको सिंपल जो दिखेगा वो सर्कमवैलेट में दिखेगा, अदर जो है वो किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है वो अरेंज कैसे होता है, तो अरेंज्ड एज इन्वर्टेड वी शेप, यानी कि वी जो आप लोग लिखते हो तो कुछ इस तरीके का होता है, इसी को इन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपका ये वाला सेकेंड हो गया। तो ये जो सिंपल अरेंज होगा वो इन्वर्टेड वी शेप में आपको जो है वो अरेंज होता है। तो ये जो फर्स्ट होगा ये आपका होगा सर्कमवैलेट। हाँ साइज बड़ा होगा बट बर्ड्स कम प्रेजेंट होंगे, ये चीज ध्यान रखना है। बर्ड्स का नंबर जो होगा सिंपल जो है लेस देन जो है वो आपका 8 to 12 हो सकता है। अब इसमें जब सिंपल देखेंगे बेटा तो ये जो है वो अरेंज होगा इन्वर्टेड वी शेप में, आपको सिंपल लिख दिया गया है। तो इन्वर्टेड वी शेप का मतलब जो वर्ड आपका जो वी है अल्फाबेट उसी को जस्ट उल्टा करिएगा तो उस फॉर्म में आपका ये अरेंज होता है। सेकेंड जो देखेंगे तो वो आपका जो है वो फंजी फॉर्म है, ये देखिएगा आपका सिंपल फंजी फॉर्म है, यहाँ पर भी सेकेंड जो लिखा गया है ये आपका जो है वो फंजी फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा जो फंजी फॉर्म होता है ये जो होता है आपका सर्कमवैलेट से ज्यादा होता है, इसीलिए सिंपल लिखा गया है मोर देन सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट से जो है आपका ज्यादा जो होगा वो फंजी फॉर्म होगा। और इसको फंगी फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ जो है वो मशरूम की तरह दिखेगा। जब ये स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा तो ये स्ट्रक्चर जो कुछ है वो मशरूम की तरह है, तो इसीलिए इसका नाम भी फंजी फॉर्म है। जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो लुक लाइक मशरूम, मशरूम की तरह आपको ये दिखेगा।
उसी के बाद जब थर्ड देखेंगे तो वो है आपका फिलीफॉर्म, जो आप लोग ये देख रहे हो सेंटर में है, ये वाले ये सारे जो हैं आपको फिलीफॉर्म है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो होगा वो स्मॉलेस्ट होता है, मोस्ट इन नंबर, मतलब कि इसका जो आप सिंपल साइज की बात करेंगे तो स्मॉल होगा, बट नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होगा। शेप देखेंगे तो कॉनिकल शेप का होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो विदाउट टेस्ट बॉड होगा, मतलब कि यहाँ पर टेस्ट बॉड्स नहीं होता है। इसीलिए आपको बोला गया कि जो आप सेंटर में जब देखेंगे तो वहां पर आपको टेस्ट बॉड्स नहीं दिखेगा। तो ये जो सिंपल है आपके 3 टेस्ट बॉड्स दिख रहे हैं। सरकमवैलेट की बात कीजिएगा, आपको लार्जेस्ट होता है, नंबर जो होगा वो 8 to 12 हो सकता है। अरेंज जो होगा वो इन्वर्टेड वी शेप में होगा। सेकेंड फंजी फॉर्म होगा, कुछ मशरूम की तरह दिखेगा, और नंबर जो होगा वो सरकमवैलेट से ज्यादा होगा। फिलीफॉर्म देखेंगे तो आपको सेंटर में जो व्हाइट रीजन है टंग का वहां पर दिखेगा। नंबर की जब बात करेंगे तो वहां पर ज्यादा होगा, बस साइज छोटा होने वाला है। वहां पर टेस्ट बॉड्स जो है आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब सिंपल है कि वहां पर जब सिंपल देखिएगा तो वहां से कोई भी टेस्ट का डिटेक्शन नहीं होने वाला है। इसी के बाद जब आइएगा बेटा कि टंग में जो है वो कौन कौन सा रीजन जो होता है वो कौन से टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले जब लीजिएगा तो याद रखिए, आप लोग जब आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम जब खाते हो यानी कि उसके अंदर देखिएगा आइसक्रीम में तो स्वीट होता है, मतलब मीठा होगा। जो उसको जो आप टेस्ट करते हो तो नॉर्मली टंग का जो देखिएगा आप लोग मूवमेंट करते हो, फील कीजिएगा तो मूवमेंट करते हो, मतलब कि जो टंग का फ्रंट होगा वो सिंपल क्या चीज डिटेक्ट कर रहा है, तो स्वीट को डिटेक्ट कर रहा है। वही चीज आप देखिएगा तो यहाँ पर भी दिखेगा कि टंग का जो फ्रंट है वो आपका स्वीट का डिटेक्शन करेगा। उसके बाद जो देखिएगा तो डिटेक्शन जो होगा वो सॉल्ट का होगा। उसके बाद जो डिटेक्शन होगा वो आपका शोर का होगा। तो ये 3 जो है आपको डिटेक्शन होगा फंजी फॉर्म से। इसी में जब बात करेंगे फिलीफॉर्म तो टेस्ट बॉड्स नहीं होता है। लास्ट में जब सरकमवैलेट के तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो ये रीजन्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा जो डिटेक्शन होगा वो बिटर का होगा, मतलब कि आपके पास जो टेस्ट बॉड्स हैं वो स्वीट के लिए हैं, सॉल्ट के लिए है, सोर के लिए है और बिटर के लिए है। तो ये चीज आपको जो टंग है वो सिंपल जो है वो टेस्ट में काम आएगा। पीछे की तरफ देखेंगे तो जो अटैचमेंट होगा वो लिंगुअल टॉन्सिल लिखा गया, LINGUAL है, लिंगुअल टॉन्सिल से आपका अटैच होगा। टॉन्सिल का जो फंक्शन है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर टॉन्सिल का फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखोगे तो 10th की एक बात याद करते हैं कि 10th में जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है। आप लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आप लोगों ने कि फंक्शंस पढ़े थे, रिसेप्टर्स पढ़ा था। तो उस रिसेप्टर में से कुछ आप लोगों को याद होगा। तो उस रिसेप्टर में जब सिंपल देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो है वो टंग का फंक्शन दिया गया है। ये जो सिंपल देख रहे हैं ये आपको जो लिखा गया है फंक्शंस ऑफ लिखा गया है टंग का। तो टंग के ऊपर जो होता है बेटा रिसेप्टर्स जो आप लोगों ने पढ़ा था, फोनो रिसेप्टर पढ़ा था, फोटो रिसेप्टर पढ़ा था, थर्मो रिसेप्टर पढ़ा था। उसी में जब देखेंगे तो एक जो है वो गस्टेटो रिसेप्टर था। गस्टेटो रिसेप्टर्स जो होता है वो हमारे टंग में प्रेजेंट होगा और डिटेक्ट क्या चीज करेगा, तो सिंपल डिटेक्ट करेगा टेस्ट को। ठीक है, तो पहला जो याद रखना है कि टंग में जो होगा वो गस्टेटो रिसेप्टर होगा जो डिटेक्ट करेगा टेस्ट को। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके फंक्शंस क्या चीज है। पहला तो है कि मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, जो सलाइवा सिक्रीट होगा, जो फूड हम लोग खाएंगे तो उसके अंदर आपको मिक्सिंग करेगा। अब यहाँ पर सेकेंड देखिएगा आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, यानी कि जो वर्ड हम लोग बोलते हैं उस वर्ड बोलने में भी आपके टंग का यूज होता है। टंग जो है वो मूवमेंट करता है, आप बोल के फील भी कर सकते हो। जैसे सिंपल है टर जब बोलते हैं तो टंग ऊपर अटैच होता है। तो ये चीज जो है आपको आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच में यानी कि स्पीकिंग में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट जब देखिएगा तो स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड जब हम लोग खाते हैं तो आपका जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, साइज भी लार्ज होता है, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे तो जो हम लोग इंगल्फ करते हैं, जो अंदर की तरफ मूवमेंट कर देगा बेटा, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो ये जो है सिंपल जो स्वेलिंग होती है वो मूवमेंट जो होता है फूड का डाउनवर्ड, तो वो भी जो हेल्प करेगा उसके अंदर आपको जो है वो टंग हेल्प करेगा। सिंपल देखिएगा तो फूड को मूवमेंट कराने में वो हेल्प करेगा। इसी में देखिएगा तो जब आप लोग खाते हो तो सिंपल देखिएगा तो आपका जो टीथ है
वो आपके जो आपका जो टंग है वो टीथ के सराउंडिंग्स में मूवमेंट करता है। मूवमेंट करेगा बेटा तो नॉर्मली देखेंगे जो भी फूड आपका टीथ के साथ चिपका हुआ है या अटैच है उसको क्या चीज करेगा, वो हटाने का भी काम करता है। तो ये जो चीज है वो टंग क्लीनिंग ऑफ टीथ में भी काम आता है। उसी में देखिएगा तो लिंगुअल टॉन्सिल से अटैच होगा जो आपके डिफेंस में काम करेगा। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पे याद रखना है टॉन्सिल का जो काम है वो सिंपल आपका डिफेंस का काम है। यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं है, जब हम लोग मिर्च खाते हैं, मिर्च जब खाते हो तो देखिएगा कि वहां पर मिर्च का टेस्ट पता नहीं चलेगा, मिर्च का टेस्ट क्या है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके माउथ में जो माउथ है वहां पे आपको जलन सी फील होती है। जब भी मिर्ची खाते हो जलन होता है, तो वो जो है बेटा वो टेस्ट के कारण नहीं होता। जो मिर्च वगैरह खाते हैं तो वो जो होगा वो बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि जब भी मिर्च खाएंगे तो बर्निंग सेंसेशन होता है। इससे देखिएगा कभी भी आप तीखा खाते हो, मिर्च खाते हो तो आपको लगेगा जलन हो रहा है, तो वो जो है वो बर्निंग सेंसेशन है, वो टेस्ट की नहीं बात नहीं करेंगे वहां पर। वहां पर सिंपल जो है वो बर्निंग सेंसेशन की बात करेंगे। और ये जो सिंपल है आपका टंग होता है। एक बार इसको पढ़कर देखिए पहले, अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए पहले। चलिए लास्ट लाइन इसमें नहीं दिख रहा, इसमें जब देखेंगे तो सिंपल जो था वो है बेटा यहाँ पर कि देख लीजिए कि यहाँ पर जो बोला गया है ये आप लोगों को अब क्लियर दिख रहा होगा। फिलीफॉर्म जो है इसके अंदर जो होता है वो न्यूमेरस होता है, स्मॉलेस्ट एंड न्यूमेरस होगा, कॉनिकल शेप का होगा, विदाउट टेस्ट बॉड्स होता है। फंजी फॉर्म में देखेंगे तो मोर देन सर्कमवैलेट होता है और लाइक लुक लाइक मशरूम होता है, मशरूम की तरह आपको दिखेगा। तो ये चीज जो है वो उसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसी में देखेंगे तो हाँ बेटा नॉर्मली क्या है सरकम वैलेट वगैरह की जो बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ये सभी जो प्रेजेंट होगा वो टंग पे होगा, क्योंकि टंग जो है वो गस्टेटो रिसेप्टर है। तो सिंपल जो है वो टेस्ट को डिटेक्शन का काम करता है। अब यही चीज जब देखिएगा तो आपको जो है, तो यहाँ पर जो है एक एक करके आप लोग पहले समझ लीजिए जिसका भी डाउट है। यहाँ पर जो फर्स्ट है वो सरकम वैलेट जो आपको टंग पे मिलेगा। तो ये चीज जो है वो आपको जो डिटेक्शन ऑफ टेस्ट का काम करता है, और डिटेक्ट कौन सा टेस्ट करेगा, तो आपको जो है वो बिटर का करेगा। तो ये चीज जो है वो याद रखना है कि जो डिटेक्शन ऑफ टेस्ट है वो टंग के डिफरेंट रीजन से होता है। फ्रंट से स्वीट का होगा, फिर सॉल्ट का, फिर सोर का, और लास्ट में जो होगा वो बिटर का होगा। और आपका जो एक है रीजन जो सेंटर में होगा वो व्हाइट कलर का होगा। तो ये जो होगा ये आपका सिंपल जो है वो डिटेक्शन ऑफ टेस्ट नहीं करेगा, मतलब कि इसके पास टेस्ट बड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ये चीजें इसके अंदर आपको लिखी गई है। टॉन्सिल का जो काम है वो डिफेंस का मतलब होता है। डिफेंस में मतलब समझ सकते हैं कोई भी अगर डिजीज वगैरह हो रहा है, वायरस बैक्टीरिया है, तो उससे प्रोटेक्शन का काम जो है वो टॉन्सिल का हो जाता है। उसका रोल नहीं है बेटा, उसके में जो है ना वो टेस्ट बॉट्स नहीं होता है, तो उसका रोल हम लोग पढ़ते भी इसीलिए नहीं है पूनम, क्योंकि वहां पर जो है वो सिंपल जब देखिएगा तो उसके ऊपर टेस्ट बॉट्स नहीं होता है। और नॉर्मली क्या है कि अगर टेस्ट की जब बात कीजिएगा तो डिटेक्शन जो करेगा वो टंग ही करेगा। लेकिन वहां पर जो व्हाइट रीजन होता है ना, टंग को देखिएगा एक बार मिरर में, तो जो व्हाइट रीजन होता है ना वहां पे आपका कोई भी टेस्ट डिटेक्ट नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि वहां पे टेस्ट बस प्रेजेंट ही नहीं होता है। अब नमन जो बोलस होता है बेटा वो सिंपल जो स्मॉल जो देखिएगा तो फूड जब लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स लेते हैं, धीरे धीरे देखिएगा तो छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होता है सलाइवा के साथ मिक्स होके, जिसको आप लोग जो मूवमेंट होता है वो डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की तरफ होगा, उसी को हम लोग बोलस बोलते हैं। इसमें और लोग पढ़ के देखिए बेटा, अगर इसमें प्रॉब्लम है किसी को भी तो पूछ लीजिए।
हाँ, वहां पे सरकम वैलेट की जब बात करेंगे बेटा तो वो जो सिर्फ डिटेक्ट करेगा वो बिटर का करेगा। इसमें और लोग पूछ लीजिए, इसके अंदर अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद जो होगा वहां पर जो होगा वो है आपका सैलेबरी ग्लैंड के बारे में। इसमें जब देखिएगा बेटा, इसमें जो है इसमें देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर जो देव सरकम वैलेट ओनली डिटेक्ट बीटा टेस्ट बेटा, वो शोर भी कर सकता है, लिटिल बिट ऑफ शोर का भी डिटेक्शन वो कर सकता है। लेकिन जो मेजर की बात करेंगे तो वो आपका जो है वो बिटर की बात करेंगे, तो शोर भी हो सकता है और आपका बिटर भी हो सकता है। इसमें और लोग बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। और पैपली जो होगा बेटा वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपके टंग पर प्रेजेंट होगा, जिसका काम डिटेक्शन ऑफ टेस्ट है, जिसमें आप लोग टेस्ट बड्स यूज करते हो। इसी में नेक्स्ट जब आइएगा बेटा तो यहाँ पर जो है वो सिंपल जो आपको दिखेगा वो है सैलेबरी ग्लैंड। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको जो है ये स्ट्रक्चर दिया गया है, ह्यूमन का अपर वाला रीजन है, देखिएगा तो ईयर होगा। तो ये जो रीजन देख रहे हैं वो सिंपल जो है आपको ईयर दिया गया है। अब इसमें जब सिंपल देखिएगा बेटा तो आपका जो सैलेबरी ग्लैंड होता है वो 3 पेयर्स में होता है, यानी कि जब देखेंगे तो ये जो होगा वो 3 पेयर्स होगा। नंबर की जो बात करेंगे तो नंबर जो होगा वो आपका 6 नंबर होगा, पेयर में 3 है, नंबर में 6 होगा। तो इसमें जब देखेंगे बेटा तो आपके जो है वो फर्स्ट जब बात करोगे तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है। ये जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको पैरोटिड। और ये जो है वो सिंपल सेकेंड जब देखेंगे तो आपको जो होगा वो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी होगा। अब इसी में थर्ड जब देखेंगे तो लोअर इंसीजर पे है, जिसको आप लोग बार्थोलिन्स डक ग्लैंड बोलते हो, या इसी में आपको सब लिंगवल बोला जाता है। तो यहाँ पर सिंपल जो है आपका जो होगा वो होगा सब लिंगवल ग्लैंड। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर ईयर है तो इसके जस्ट लोअर रीजन में आइएगा नीचे के साइड में, तो यहाँ पर जो दिखेगा वो पैरोटिड ग्लैंड दिखेगा। इसका डक्ट जो है बेटा वो माउथ तक जो सिक्रीशन पहुंचाएगा वो आपका स्टेंसन्स डक्ट पहुंचाएगा। इसी में जब देखेंगे तो आपका जो है सब मैंडिबुलर प्रेजेंट होगा। इसी में देखेंगे तो लोअर इंसीजर, यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट जो ग्लैंड्स है वो आपको जो डक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि आपके जो ग्लैंड्स होंगे वो 3 पेयर्स में होंगे, नंबर जो होगा वो 6 होगा। फर्स्ट जो है वो ग्लैंड है पैरोटिड। सेकेंड जब बात कीजिएगा सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी बोल सकते हैं। थर्ड जब बात कीजिएगा तो आपका सब लिंगवल होता है। ये आपको जो है वो 3 ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी में जो है हम लोग एक एक की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा, यहाँ पर आप लोग एक एक स्ट्रक्चर्स को देखिए। यहाँ पर जब एक एक स्ट्रक्चर देखिएगा तो आपको जो ग्लैंड है वो 6 दिखेगा। और यहाँ पे पेयर्स में आप लोग जब बात करेंगे तो वो आपको 3 पेयर्स होगा, जिसके अंदर आप लोग जब बात करते हैं फर्स्ट जो होगा वो आपका जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड। तो ये जब फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पर लोकेशन दिया गया है और डक्ट दिया गया है। जब यहीं पर लोकेशन की बात करेंगे पैरोटिड ग्लैंड का तो होगा बिलो ईयर लोब। जब यहाँ पर स्ट्रक्चर जब ईयर का पढ़ेंगे तो ईयर लोब होगा, यानी कि सिंपल यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो लोअर रीजन होगा यहाँ पर जो दिखेगा वो आपको दिखेगा पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड जो होता है बेटा वो लार्जेस्ट सैलेबरी ग्लैंड होता है, मतलब कि जो सैलेबरी ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड जो होगा वो पैरोटिड ग्लैंड होगा। प्रेजेंट जो होगा वो बियर इलो ईयर लो प्रेजेंट होगा। इसमें जो डक्ट देखिएगा, जो ये आप लोग यहाँ पर डक्ट देख रहे हो, ये जो सिंपल सा डक्ट है जो आपका सिक्रीशन को जो माउथ तक पहुंचाने का काम करेगा
वो है आपको स्टेंसन्स डक्ट, मतलब कि जो आपका ग्लैंड्स है सैलिवरी ग्लैंड, उसमें आपको डक्ट्स भी दिखेंगे। तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड जो है सिक्रीशन जो पहुंचाएगा वो है आपका स्टेंसन्स डक्ट। इसी में देखिएगा तो कहां पर ओपन होगा, तो ओपन बिलो सेकेंड मोलर ऑफ अपर जो, अपर जॉ जो होगा उसका सेकेंड मोलर जो होगा वहां पर जो है वो जाकर ओपन होता है। इसी में देखिएगा तो किस चीज से बना हुआ है, तो मेड अप ऑफ सीरस सेल्स। ये आप लोग सेल्स जो है वो टिश्यू में पढ़ोगे भी, लेकिन यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा जो बना हुआ है वो सीरस सेल से बना हुआ है। और यहीं पर देखिएगा तो ये जो सिक्रीशन जो करेगा, जो सिक्रीट करेगा, उसके अंदर एंजाइम्स होगा और वाटर होगा। तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में इतना ध्यान रखना है कि आपको बिलो ईयर होगा, इसमें जो आपका सेकेंड मोलर अपर जो होगा वहां पर जाके ओपन होगा, और ये आपका दोनों साइड होगा, तो एक पेयर हो गया। इसी में देखेंगे तो बना किस चीज से है, तो सीरस सेल से बना हुआ है। इसके अंदर क्या चीज होता है, तो एंजाइम्स होते हैं प्लस वाटर होता है, ये दो चीज आपको देखने को मिलेगा। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जब इन्फेक्शन होता है, जब इन्फेक्शन होगा पैरोटिड ग्लैंड में, तो उसी को हम लोग जो मम्स बोलते हैं। ये जो है आप लोगों ने कॉमन देखा होगा या एक बार देखिएगा, जो मम्स होता है वो इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो मम्स कॉज करेगा। इसी में देखेंगे तो सेकेंड जो ग्लैंड है वो आपका है ये वाला जो है सब मैंडिबुलर, या इसी को आप लोग सब मैग्जिलरी बोलते हो। तो ये सिंपल हो गया सब मैंडिबुलर, और इसी को आप लोग सब मैग्जिलरी बोल सकते हो। कहां पर होगा, तो एट लॉ एंगल पे, लॉ एंगल पे होगा। इसमें जब सिंपल देखिएगा तो डक्ट जो है, यहाँ पर डक्ट जो होगा वो वाटन्स डक्ट होगा। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो ये आपका सब मैंडिबुलर है, लोअर जॉ जो होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये जो सिंपल देखेंगे तो ये जो आपको डक्ट दिख रहा है जिसके थ्रू ये ओपन हो रहा है, ये जो होगा वो आपका जो होगा वो वाटन्स डक्ट होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो कहां पर आपका जाकर ओपन होगा, तो ओपन्स बिलो टंग, यानी कि टंग के नीचे। और कहां पे रीजन होगा, तो लोअर इंसीजर, जो वहां पे हमारा लोअर इंसीजर होगा वहां पर जाकर ये आपका ऐड हो जाएगा। इसी में जो देखने को मिलेगा वो म्यूकस सेल्स मिलेगा और म्यूसिन मिलेगा। ये चीज जो है आप लोग याद रखना है कि उसके अंदर जो होगा वो म्यूकस सेल्स और म्यूसिन होगा। ये आपको सिंपल जो है वो सेकेंड हो गया। थर्ड जब देखिएगा तो आपका सब लिंगवल होगा। सब लिंगवल की जब बात कीजिएगा तो ये जो आपको ग्लैंड दिख रहा है ये वाला, ये जो है वो सिंपल आपका जो है वो सब लिंगवल ग्लैंड है। अब ये जो सब लिंगवल है बेटा वो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा जब बात कीजिएगा तो वो सब लिंगवल होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बिलो टंग होता है। कभी भी आप टंग को जो अप कीजिएगा देखिएगा वहां से वाटर जो है वो रिलीज हो रहा है, तो उसमें जब सिंपल देखेंगे तो वहां पर जो होगा वो सिंपल बिलो टंग प्रेजेंट होता है। तो ये जो ओपन भी होगा तो ओपन बिलो टंग होगा। इसी में देखेंगे तो आपका जो होगा वो होगा म्यूकस सेल्स और म्यूसिन, इसके अंदर भी आपको म्यूकस सेल्स और म्यूसिन प्रेजेंट होगा। इसी में देखेंगे तो जो ओपन होता है बेटा वो डक्ट जो है वो है डक्ट ऑफ रिविनस। ये सिंपल लिखा गया, इसी को आप लोग बार्थुलिन्स डक्ट भी बोलते हो, तो बार्थुलिन्स यूज कीजिए या डक्ट ऑफ रिविनस। ये जो आपका डक्ट है जो ओपन होगा ये है आपका सब लिंगवल का। तो यहाँ पर जो सिंपल है आपको डक्ट है और प्लस जो है आपका सेलेब्री ग्लैंड है। तो एक बार इसको पढ़कर देखिए, फिर जो है इसके आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। इसको जो है एक बार देखिए डायग्राम के साथ बना के देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। हाँ, ईच जो होगा वो 3 पेयर्स में मतलब होंगे, 3 जो होंगे वो 2-2 नंबर में होगा, टोटल जो होगा वो आपका 6 हो जाएगा।
और यहाँ पर जो बेटा एंड होगा सेकेंड सेशन में जो है वो आपको जो है वो ज्वाइन करना है, वो कोड और वो जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सेकेंड सेशन में है, आपको ज्वाइन करना है।